60 साल, पूरे 60 साल लग गए। आखिरकार अब मैं दाशिया के सभी देवताओं को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। प्रोफेसर खिन, क्या इसका मतलब यह है कि आपने शिलालेख पर लिखी उस प्राचीन लिपि को डिकोड कर लिया है? बिल्कुल सही। इसमें दाशिया की हजारों वर्षों की पौराणिक कथाओं का वर्णन है। पांगु की दुनिया बनाने से लेकर नुआ द्वारा मनुष्य बनाने तक, देवताओं की सूची और सीयूजी की कहानियों तक कुल कई हजार पौराणिक कथाएं हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर छिन। अब हमारे महान दाशिया के पास आखिर एक रास्ता है। प्रोफेसर, पर क्यों? दाशिया 60 साल पहले ही खत्म हो चुका है। तुम लोग अभी भी किसके लिए अपनी जान दे रहे हो? हा 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 हा। तुम गद्दार हो। हुजूर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आपका धन्यवाद हुजूर। शुक्रिया हुजूर। लिनफेंग, तुमने जो किया, क्या वह तुम्हारे पिता की यादों का अपमान नहीं है? क्या तुम्हें अपनी नसों में दौड़ रहे दाशिया के खून पर जरा भी गर्व नहीं है? प्रोफेसर छिन, इन पिछले 20 सालों में मुझे जो भी शिक्षा मिली है वह सब साकुरा से मिली है। दाशिया को पुनर्जीवित करना, यह सब बस तुम जैसे जिद्दी बूढ़ों का वहम है। मैंने सोचा नहीं था कि दाशिया जैसा कमजोर और लाचार देश इतने महान देवता रख सकता है, लेकिन इन देवताओं को कभी रोशनी नसीब नहीं होगी। क्या हमारे दाशिया की हजारों सालों की विरासत साकुरा जैसे उस मामूली से छोटे देश के हाथों बर्बाद हो जाएगी? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं यह बिल्कुल होने नहीं दूंगा। हाल ही में दुनिया भर के जानवर राक्षसी जीवों में बदल रहे हैं, जिससे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हर देश के दैवीय शक्तियों वाले अपनी ताकत दिखा रहे हैं, पर अफसोस सिर्फ हमारे दाशिया के पास कोई भगवान नहीं है। साल 3106 मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं 60 साल पीछे आ गया हूं। साकुरा द्वारा दाशिया पर हमला करने के ठीक 1 महीने पहले। साकुरा के इरादे बहुत नेक नहीं हैं। वो जरूर हमारे दाशिया के पास भगवान न होने का फायदा उठाना चाहते हैं ताकि वो दाशिया पर कब्जा कर सके। हाँ। पापा, मम्मी, पिताजी। शाओयू, तुम क्या बुदबुदा रहे हो? जल्दी खाना खाओ। आप लोग अभी भी हिंदा हैं। अरे, तुम ये कैसी बेकार बातें कर रहे हो? तुम्हें आज हुआ क्या है? लो, खाओ मेरे बेटे। पिछली जिंदगी में आप ही थे जिन्होंने मेरी जान बचाई, तभी मैं बच पाया था। इस जन्म में मैं आप दोनों की हर हाल में हिफाजत करूंगा। सिर्फ यही नहीं, मैं दाशिया के करूं, देशवासियों की भी रक्षा करूंगा। साकुरा के दूत आज दोपहर को दाशिया आ रहे हैं हमारे नागरिकों की मदद करने, ताकि उन्हें साकुरा के देवताओं की शक्ति मिल सके और वे दिव्य शक्तियों वाले योद्धा बन सके। इस मीटिंग का सीधा प्रसारण दाशिया प्लाजा पर किया जाएगा। कृपया सभी नागरिक इसमें बाछाछ कर हिस्सा लें। हिस्सा लें? बिल्कुल। अरे, मेरे पास तो खुद एक भगवान की मूर्ति है। ऐश, ये सच में वही लॉर्ड ग्रेट सेज हैं जिन्होंने ड्रैगन पैलेस, अंडरवर्ल्ड और हेवनली पैलेस में तहलका मचा दिया था। ये दाशिया के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। शाओयू। मम्मी, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। आप थोड़ी देर में कुरियर वाले को बुलाकर मेरे लिए इस मूर्ति को दाशिया प्लाजा तक पहुंचवा देना। तुम कहाँ जा रहे हो? आजकल बाहर के हालात ठीक नहीं है। मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्या तुम दाशिया प्लाजा जाकर साकुरा के देवताओं की शक्ति से वो शक्ति पाना चाहते हो? मैं कह रहा हूं, तुम कहीं नहीं जाओगे। आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरे सिद्धांतों की बात है। दाशिया के अपने खुद के भगवान हैं। भले ही आज वो सो रहे हैं, पर पापा, आज ही के दिन दाशिया के सभी देवता जाग उठेंगे और हमारा दाशिया एक बार फिर दुनिया के शिखर पर खड़ा होगा। ये बच्चा भी ना। भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दिया है, तो शायद इसीलिए कि मैं 60 साल पहले ही दाशिया के देवताओं को वापस इस दुनिया में ला सकूं। आज के बाद किसकी हिम्मत है जो कहे कि दाशिया के पास भगवान नहीं है? बॉस, दाशिया प्लाजा चलिए। साकुरा दूत यहाँ है।
इतने बड़े डिब्बे में इन मूर्तियों को लाए हैं? ये सकुरा वाले इतने दरिया दिल कब से हो गए? ये तुम्हारे देश के 3 शहरों के बदले मिली 3 मूर्तियां हैं। ये इतनी छोटी क्यों है? ये क्या हो रहा है? ये तो सिर्फ तीसरे दर्जे की मूर्तियां हैं। अगर आपका देश हमारे देश के सामने झुकने को तैयार है तो हमारा देश आपको दूसरे दर्जे की मूर्तियां उपहार में देगा। इसकी जरूरत नहीं है। मेरे डाक्शिया के भगवान एक दिन जरूर जागेंगे। तीसरे दर्जे की ये मूर्तियां एक बार में सिर्फ 500 लोगों को आशीर्वाद दे सकती हैं, यानी कि इस बार सिर्फ 1500 लोगों को, इस बार केवल इतने ही लोगों को आशीर्वाद मिल पाएगा। पहले मैं मुझे पहले जाने दो, मुझे एक मौका दो। एक और बात है, जो सकुरा का नागरिक नहीं है और आशीर्वाद पाना चाहता है, उसे कसम खानी होगी कि वह हमारे सकुरा देश के राजा के प्रति वफादार रहेगा। मैं डाक्शिया का वंशज हूँ। इन सकुरा के बाहरी लोगों के प्रति वफादारी की कसम कैसे खा सकता हूँ? मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई नियम भी है। मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आप अपने लोगों की जान दांव पर लगाकर दानवों के हमलों का सामना कर सकते हैं। तुम महाराज, अगर आशीर्वाद पाने वाले योद्धा दानवों से नहीं लड़ेंगे तो अंत में जनता को ही भुगतना पड़ेगा। कृपया एक बार फिर से सोच लीजिए। मेरे डाक्शिया के 40 करोड़ लोग हुनरमंद लोगों से भरे हुए हैं। क्या हम वाकई एक भी भगवान को नहीं जगा सकते? मैं समय पर पहुंच गया। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आप अपनी जनता की जान जोखिम में डालकर शैतानों के हमले का मुकाबला कर सकते हैं। यह मेरी लाचारी है कि मैं डाक्शिया के रहस्य को नहीं समझ सकी और आप सबको सुरक्षा नहीं दे सकी। महाराज, अब डाक्शिया बड़े खतरे में है, डाक्शिया के लिए और आपके परिवारों के लिए भी। मुझे आप लोगों के साथ ये मजबूरी करनी पड़ रही है। शपथ लीजिए देश के खिलाफ जाने की। महाराज, आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। 3 दिन पहले मेरे माता पिता उन राक्षसों के हाथों मारे गए। इसलिए मुझे अपार शक्ति हासिल करनी होगी ताकि मैं अपने अपनों की रक्षा कर सकूं और ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। मुझे भी एक दैवीय शक्ति वाला बनना है ताकि मैं अपनी बेटी की रक्षा कर सकूं और इस जगह को सुरक्षित रख सकूं जहां मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा हूं। मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूँ और मैंने खुद को हमेशा डाक्शिया के लिए कुर्बान होने को तैयार रखा है। आप सब बहुत बहादुर हैं। आज जो भी अपनी मर्जी से दैवीय शक्ति स्वीकार कर रहे हैं, वो सभी हमारे डाक्शिया के हीरो हैं। मैं ज़ांगताओ। मैं ली शियांग। मैं मैं वांग वांग पिंग। पिंग। यह शपथ लेते हैं कि आज हम डाक्शिया को छोड़ रहे हैं और अपनी आखिरी सांस तक सकुरा के वफादार वफादार रहेंगे। अब इसके बाद आप हासिल कर सकते हैं हमारे सकुरा भगवान का खास निशान। अगर मुझे सही से याद है तो जैसे ही कोई साकुरा का योद्धा बनता है, उसकी आत्मा उनके नियंत्रण में आ जाती है। आज यहाँ जो आए हैं वे डाक्शिया के हर क्षेत्र के काबिल लोग हैं। इसके साथ ही डाक्शिया का ऊपरी प्रशासन पूरी तरह गिर जाएगा। जुबान को लगाम दो। जब उन्होंने साफ तौर पर शपथ ले ली है, तो फिर तुम क्यों उनका इस तरह अपमान कर रहे हो? यह पवित्र निशान हमारे महान साकुरा देवता की शक्ति को प्राप्त करने का एक जरिया है। क्या तुम नहीं चाहती कि उन्हें हमारे महान साकुरा देवता का आशीर्वाद और सुरक्षा मिले? तुम अगला कौन है? मुझे ये सब नहीं चाहिए। अपने चेहरे पर गुलामी का निशान नहीं लगवाना मुझे। क्या यही तुम डाक्सिया वालों का असली चरित्र है? एक मामूली निशान लेने की भी हिम्मत नहीं? क्या इतने लोगों में एक भी असली शूरवीर नहीं बचा? किसने कहा कि डाक्शिया में कोई बहादुर नहीं है? लड़के, तू काफी समझदार है। तुझे अपने आज के इस फैसले पर जरूर गर्व होगा। क्या फालतू बात है? चेरी ब्लॉसम के भगवान, ये क्या कूड़ा है? बेवकूफ कहो के। शांत हो जाओ। यह डाक्शिया की जगह है। यह बच्चा बिना किसी वजह के हमारे महान चेरी ब्लॉसम देवताओं का अपमान कर रहा है। अगर डाक्शिया ने मुझे कोई वाजिब जवाब नहीं दिया, तो फिर मुझे आप सभी को दिखाना होगा कि हमारे महान चेरी ब्लॉसम अमातेरासु भगवान कितने शक्तिशाली हैं। मैं तुम्हें यकीनन इसका जवाब दूंगी। वहां मंच के पास कौन खजा है? डाक्शिया का वंशज छिनयू। अगर तुम डाक्शिया के नागरिक हो, तो फिर इस समारोह में खलल क्यों डाल रहे हो? माफ करना, मैंने जो इन्हें कूड़ा कहा वह तो असल में उनकी तारीफ थी। मुझे तो यह कहना चाहिए था
चेरी ब्लॉसम के भगवान बेहद कमजोर और बेकार हैं। क्या यही आप डाक्शिया वालों के मेहमानों का स्वागत करने का तरीका है? तुम लोग जिनकी जमीन पर कोई भगवान नहीं है, तुम्हें किस हक से यह कहने की हिम्मत हुई कि हमारे चेरी ब्लॉसम के भगवान कमजोर हैं? किसने कहा कि डाक्शिया में कोई भगवान नहीं है? एक बार हमारे डाक्शिया के भगवान जाग गए तो तुम सकुरा राष्ट्र के भगवान अमातेरासु और यमराज जैसे ओरोची भी हमारे सामने सर झुकाएंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। रुक जाओ। चिन यू, तुम्हारे कहने का क्या यह मतलब है कि तुम डाक्शिया के भगवानों को वापस ला सकते हो? सही कहा। क्या तुम डाक्शिया के देवताओं को फिर से जीवित कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। ऑन साइट कर्मचारियों को सूचित करो, कैमरे को उस लड़के की तरफ मोड़ो जिसका नाम खीन यू है। देवियों और सज्जनों, पूरी दुनिया जानती है कि डाक्शिया भगवान द्वारा त्यागी गई भूमि है, लेकिन अब वहां एक ऐसा लड़का सामने आया है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या वह सच में डाक्शिया का मसीहा बन सकता है? आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लाओचिन, जल्दी यहाँ आओ, हमारा बेटा पूरे डाक्शिया का रक्षक बनने वाला है। यह लड़का, क्या यह सच में डाक्शिया के देवताओं को जगा पाएगा? ए बच्चे, यहाँ खाली दिखावा मत कर। मूर्खतापूर्ण बात है। दोस्त किन यू, मैं नहीं जानता कि जिस देवता को तुम जगाने वाले हो उनका नाम क्या है और उनका स्तर क्या है। क्या तुम उन्हें बुला सकते हो ताकि हम उन्हें देख सकें? ऐसी अफवाहें हैं कि यमाता नो ओरोची डाक्शिया के देवताओं की सेवक थी, लेकिन डाक्शिया का इतिहास अब मिट चुका है। इन डाक्शिया के मूर्खों के लिए देवताओं को जगाना असंभव है। ओह, मुझे माफ करना, मैं जरा जल्दी में यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे अभी तक मौका नहीं मिला कि मैं ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर सकूं। धत तेरी की, जब तुझे कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं मिली तो तू यहाँ इतनी बकवास क्यों कर रहा है? घटिया इंसान, मैं तो भावुक होकर रोने ही वाला था, और अब तू कह रहा है कि तू कोई शक्ति पाने वाला इंसान नहीं है। यह लड़का कहीं दुश्मन देश का जासूस तो नहीं है जो जानबूझकर हंगामा करके दोनों देशों के सहयोग को बर्बाद करना चाहता है? दर्शकों, कभी सोचा नहीं था कि तथाकथित दुनिया के देवता सिर्फ इस डाक्शिया के लड़के के एक मजाक का हिस्सा होंगे। बच्चे, झूठ बोलकर तूने भगवान को नाराज कर दिया है। अब पूरे डाक्शिया को तेरे इस सफेद झूठ की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लाओचिन, अब हम क्या करें? लगता है बच्चे ने मुसीबत मोल ले ली है। हमारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मैंने वाकई इस नौजवान पर भरोसा कर लिया था कि यह डाक्शिया को बचा सकता है। चिन्यू, डाक्शिया के देवता हमारे डाक्शिया देश की किस्मत से जुड़े हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होकर ऐसी डिंगे हाँकने की? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ऑरेकल बोन स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया है और मैं डाक्शिया के देवताओं को फिर से जीवित कर सकता हूँ। सिर्फ इसीलिए कि मैंने प्राचीन लिपियों को समझ लिया है, मैं डाक्शिया के देवताओं को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। बकवास बंद करो, बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। तुम मेरा और पूरे डाक्शिया के प्राचीन लिपि विशेषज्ञों का अपमान कर रहे हो। दिखावा करने के लिए आजकल के युवा किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। इस लड़के की हिम्मत तो देखो, इतना बड़ा झूठ बोलने का साहस किया इसने। आज मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। जल्दी देखो, किसी ने प्राचीन लिपि को समझ लिया है। हमारे डाक्शिया के देवता पुनर्जीवित होने वाले हैं। वह सिर्फ बड़ी बड़ी फेंक रहा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? प्राचीन लिपि पूर्वजों की भाषा है। पूरे डाक्शिया ने लगभग 100 साल लगा दिए और हम उसका 1% भी नहीं समझ पाए। खिन यू, क्या तुम्हें पता भी है कि प्राचीन लिपि को समझने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है डाक्शिया के देवताओं का पुनरुद्धार, ताकि हमारे डाक्शिया के सभी भाई ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकें और हमारा डाक्शिया एक बार फिर दुनिया की तमाम जातियों से ऊपर उठेगा और वह सच में बिना ताज का बादशाह बनेगा। पर क्या तुम्हें यह पता है कि अगर तुम्हारा दावा झूठा निकला तो तुम्हें इसका क्या नतीजा भुगतना होगा? सारे नतीजों की जिम्मेदारी अकेले मेरी होगी। जिम्मेदारी? तुमने साकुरा के देवताओं का अपमान किया है, जिसे सिर्फ डाक्शिया की जनता का खून बहाकर ही शांत किया जा सकता है। क्या तुम यह सब झेल पाओगे? चिन्यू, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। महाराज के सामने वाले शिलालेख पर स्टोन मंकी के स्वर्ग में तबाही मचाने की कथा है, जब 1 लाख स्वर्ग के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था, है ना? इस पर जो लिखा है वो हमारे डाक्शिया का एक गहरा राज है। तुमने वाकई में इसे सच में पढ़ लिया है? 1 लाख सैनिक, स्टोन मंकी। अब तक जितने शब्दों को समझा गया है उनमें ये 2 शब्द वाकई में शामिल है। 1 लाख सैनिक? तुम डाक्शिया के लोग, तुम लोग वाकई में अच्छा मजाक कर लेते हो। बेवकूफ, हमारे डाक्शिया के देवताओं की सेना लाखों में है। जब से पांगू ने दुनिया बनाई और 3000 असुर लड़े, नुआ ने इंसानों को बनाया, मार्शियल सेंट ने ज्ञान की शुरुआत की और अमर जीव धरती पर आए। डीजुन के समय से ही जब स्वर्ग का साम्राज्य बना, उसमें 10,000 महान ऋषि, 20,000 दिव्य शासक और 10 लाख शक्तिशाली जीव थे। बाद में ग्रेट एम्परर हाउतियन ने स्वर्ग को फिर से संवारा। 28 नक्षत्र, 72 तरह के देवी देवता, 1 लाख सैनिक और 8 लाख की महान जल सेना। इन देवताओं में से अगर किसी एक को भी चुन लिया जाए
तो वो अकेले ही साकुरा को खत्म करने के लिए काफी है। देवता, अगर इनमें से कोई एक भी बाहर आ गया तो वह अकेले ही पूरे साकुरा साम्राज्य को खत्म करने के लिए काफी होगा। लाओकिन, तुम सुन रहे हो ना? जरा सुनो तो सही। हमारा बेटा कितनी समझदारी की बातें कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वाकई इसे सुलझा लिया हो? अगर उसने सच में इसे सुलझा लिया तो मेरा बेटा छिन यू एक भगवान की तरह होगा। वह पारंपरिक लिबास पहनकर हानलिन एकेडमी में दाखिल होगा। उसका चेहरा संतों की शिलाओं पर उकेरा जाएगा और दुनिया उसे हमेशा याद रखेगी। दालिशिया में इतने सारे देवता कैसे हो सकते हैं? अगर दालिशिया के पास 10 लाख देवता हैं, तो हम विदेशी देशों को उनके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। दालिशिया तो ईश्वर द्वारा त्याग दी गई जगह है। यह सिर्फ हमारे साकुरा साम्राज्य का गुलाम बनने लायक है। वह झूठ बोल रहा है। क्या तुमने दालिशिया का वो लाइव ब्रॉडकास्ट देखा? फौरन इस बात की पुष्टि करो कि वो लड़का जो कह रहा है क्या वह सच है। अगर यह सच है तो हमें पहले से तैयारी करनी होगी। दुनिया को एक नया शासक मिलने वाला है। 10 लाख देवता जो साकुरा को मिटा देंगे? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? हमारा महान साकुरा साम्राज्य पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। हमारे पास भी केवल कुछ हजार देवता हैं और पूरी दुनिया में ही आखिर कुल कितने देवता होंगे? तेरे दालिशिया के देवता क्या सिर्फ बातों में हैं? लेकिन छिनयू जो कह रहा है वह हमारे पास मौजूद पुराने शिलालेखों की बातों से मेल खा रहा है। बेवकूफ, इस लड़के ने यहाँ आने से पहले जरूर पूरी तैयारी की होगी। पूरा दालिशिया इस मामूली से लड़के के झांसे में आ गया है। इस लड़के पर यकीन करने के बजाय अच्छा होगा कि तुम सब साकुरा साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दो। अपनी अज्ञानता की वजह से दालिशिया के देवताओं की महानता का अंदाजा मत लगा। तो फिर चलो देखते हैं कि तुम्हारे वो 10 लाख देवता अपनी प्रजा को बचा पाते हैं या नहीं। ये सब क्या हो रहा है? महाराज, मैं अपने हाथों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। साकुरा के देवताओं की शपथ लेने के बाद उनकी जिंदगी अब उनकी नहीं रही। साकुरा देश का कोई भी व्यक्ति उनकी जान ले सकता है। उनका हश्र अंत में जानवरों से भी बदतर होगा। महारानी साहिबा, अगर तुम इस लड़के को सहा नहीं दोगी तो इन मासूमों की जान इसका हरजाना भरेगी। रुको, तुम्हें क्या चाहिए कि तुम इन्हें छोड़ दोगे? अगर तुम घुटनों के बल बैठकर साकुरा साम्राज्य की गुलामी स्वीकार करो तो वे लोग सुरक्षित रहेंगे। क्या किस्मत को दालिशिया का अंत ही मंजूर है? महाराज, आप दालिशिया के सम्राट हैं। आपको उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ। अगर तुमने ये फालतू की बातें न की होती तो इन मासूमों पर यह आफत न आती। ओ लड़के, अगर महारानी नहीं झुकी तो तू उन्हें कैसे बचाएगा? क्या तुझे लगता है कि तू अपनी आवाज से देवताओं को बुला लेगा? हाँ, मैं वाकई देवताओं को यहाँ बुला सकता हूँ। लाओचिन, जल्दी देखो, हमारी भेजी हुई भगवान की मूर्ति आ गई है। क्या यह बच्चा खुद भगवान को पुनर्जीवित करने की कोशिश करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नाम लेने में एक भी गलती हुई तो उसकी जान जा सकती है। मुझे उसे रोकना ही होगा। ये किसके भगवान हैं जिन्हें ट्रेलर पर खींच कर लाया जा रहा है? जिन्हें तुम भगवान कहते हो वह तो सोने का घेरा पहनने वाला सिर्फ एक बंदर है। वह तो बिल्कुल सर्कस के एक मस्खरे जैसा लग रहा है। इसमें तो हमारे प्योलियांग डैश जैसा दम भी नहीं है। जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। महज एक बंदर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। छिनयू, अगर भगवान का नाम लेने में कोई गलती हुई तो तुम्हारी जान जा सकती है। बच्चे, तुम बहुत घबराए हुए हो। तुम अपनी ही बर्बादी को बुलावा दे रहे हो। हाँ हाँ, शाओचिन, जिद मत करो। दाक्षिया के लिए बलिदान देना हमारे लिए गर्व की बात होगी। तुम बेवजह अपनी जान मत गंवाओ। सही कहा। यह सब उन चालाक दुश्मनों की चाल है। आप सब बेफिक्र रहें, आज दाक्षिया के भगवान जरूर प्रकट होंगे। अगर आज तुमने भगवान को नहीं बुलाया तो दाक्षिया पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और हर तरफ सिर्फ तबाही होगी। और अगर मैंने उन्हें बुला लिया तो? यह मुमकिन ही नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दो। तो मेरा महान साकुरा साम्राज्य तुम्हारे दाक्षिया के सामने झुक जाएगा। ठीक है, अगर मैं नहीं बुला पाया तो मेरा दाक्षिया भी हार स्वीकार कर लेगा। यह पागलपन है, बिल्कुल पागलपन। वह देश के साथ गद्दारी कर रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वह कोई जासूस है। क्या वह हमारे दाक्षिया को कभी ना खत्म होने वाली मुश्किल में डालना चाहता है? बच्चे, क्या तुम वाकई इतना बड़ा फैसला ले सकते हो? महाराज, कृपया इसके लिए तैयार मत होइए। अगर हम हार गए तो दक्षिया राज्य की सारी खुशहाली चली जाएगी और देश पल भर में खत्म हो जाएगा।
मैं डाशिया की किस्मत दांव पर लगाती हूँ कि तुम भगवान को प्रकट करोगे। मैं इसकी मंजूरी देती हूँ। लानत है मूर्ख डाक्शिया महारानी। उसने वास्तव में सबके, पूरी दुनिया के सामने शर्त लगाने की हिम्मत की। कोई है यहां? तुरंत डाक्सिया के लिए रवाना हो जाओ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं डाक्सिया की महारानी को मेरे सामने घुटने टेकते हुए देखना चाहता हूं। जी हुजूर। डाक्सिया बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तुरंत विमान तैयार करो। मैं खुद डाक्सिया जाऊंगा ताकि मैं भी फायदा उठा सकूं। जी सर। डाक्सिया के बंटवारे जैसा सुनहरा मौका हम कैसे छोड़ सकते हैं? अपनी सेना लेकर तुरंत मेरे साथ डाक्सिया चलो। जी सर। देवता ओडिन के नाम पर डाक्शिया पर हमला बोल दो। किन्यू, अगर आज तुम मेरे डाक्शिया को इस मुसीबत से बचा सको तो मैं ये राजसी पोशाक त्याग दूंगी और पूरे रीति रिवाजों के साथ तुमसे शादी कर लूंगी। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। चिन्यू आपको कभी निराश नहीं करेगा। दिखावा करने वाले बच्चे। कुछ दिनों में जब डाक्शिया का विनाश हो जाएगा तब मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। ये तो बेवकूफी है, बहुत बड़ी बेवकूफी। यह एक ऐसी शर्त है जिसमें हार पक्की है। महारानी ने इसके लिए हाँ कैसे कर दी? ये ना समझ बच्चा देश बर्बाद कर देगा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरा डाक्शिया अब खत्म होने वाला है। आज हमारे डाक्सिया की हालत ऐसी हो गई है जैसे हम दूसरों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैंने पहले ही शपथ ले ली होती और साकुरा के प्रति वफादार हो जाता, ताकि कम से कम मुझे गुलाम तो न बनना पड़ता। ये बदतमीज लड़का, वह डाक्शिया की तबाही का जिम्मेदार होगा और उसे हमेशा नफरत से याद किया जाएगा। बच्चे, 3 पल के अंदर अगर कोई भगवान नहीं आया तो तुम सब मारे जाओगे। आज देवता आएंगे और साकुरा का अंत होगा। अद्भुत और दिव्य मंकी किंग, डिंगहाई शेंजन में छिपी हुई शक्ति, तीनों लोकों से परे जो 5 तत्वों के बंधन में नहीं है। डाक्शिया का वंशज मैं चिन्यू आदरपूर्वक कितियन डाशंग का आह्वान करता हूं। हे, मेरा ये वॉर झेल कर दिखाओ। महाराज, डाक्शिया भगवान फिर से जाग गए हैं। लानत है। तुरंत वहां के रिपोर्टर्स को खबर दो और हर मुमकिन रास्ता निकालो डाक्शिया के तेवरों को दबाने के लिए। हमें किसी भी कीमत पर डाक्शिया को आगे बढ़ने से रोकना होगा। महाराज, क्या हमें शर्त को पूरा करना होगा? तुम फौरन सातो को फोन करो और उससे कहो कि स्थिति को संभाले। मैं बस अभी वहां पहुंचता हूं। साथ ही संपर्क करो यूनाइटेड स्टेट्स लॉर्ड, ओशन कंट्री लॉर्ड और आर्कटिक एम्परर से। उन्हें कहो कि मेरा देश साकुरा उनके साथ मिलकर डाक्शिया को आपस में बांटने के लिए तैयार है। जी सर। साकुरा की मांग मान लो। हमें डाक्शिया को सबक सिखाना होगा। चारों देशों का गठबंधन, यह गठबंधन डाक्शिया को पैदा होते ही खत्म करने के लिए है। शर्त के मुताबिक अपने आत्मसमर्पण के कागजात लाओ और मेरे सामने अपना सिर झुकाओ। आत्मसमर्पण के दस्तावेज सौंप दो और हमारे सामने घुटने टेको। दस्तावेज सौंप दो। दस्तावेज सौंप दो। दस्तावेज सौंप दो। आत्मसमर्पण करो, आत्मसमर्पण करो, आत्मसमर्पण करो, आत्मसमर्पण करो, आत्मसमर्पण करो, आत्मसमर्पण करो। हाय 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 योशी, सिर्फ एक पहले दर्जे के देवता के दम पर क्या तुम सोचते हो कि हमारा महान साकुरा साम्राज्य आत्मसमर्पण के दस्तावेज सौंपेगा? सपना देखना बंद करो। तुम साकुरा देश के लोग क्या पूरी दुनिया के सामने अपनी बात से मुकरने की कोशिश कर रहे हो? हमारा महान साकुरा साम्राज्य तहजीब वाला देश है। हम निश्चित रूप से ऐसा धोखा देने वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन तुम दशिया लोगों की ये हरकतें शायद सदियों तक बदनाम रहेंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। यहाँ मासूम बनने का नाटक मत करो। तुमने तो अब तक ओरेकल स्क्रिप्ट को भी नहीं सुलझाया है और न ही तुमने दशिया के असली देवताओं को वापस जगाया है। सातो, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। सच हम सबके सामने है। पूरी दुनिया ने मिलकर इसका सबूत देखा है। क्या अब भी तुम हकीकत का सामना नहीं करना चाहते? सामना? दोस्तों,
क्या आप में से किसी ने भी उनके उन तथाकथित 10 लाख देवताओं को देखा है? मिस्टर सातो सही कह रहे हैं। तुम दशिया वालों को अब भी दुनिया को 9,99,999 देवता दिखाने बाकी हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए इस शर्त में हमारा महान साकुरा साम्राज्य जीता है और आत्मसमर्पण के दस्तावेज तुम दशिया वालों को सौंपने चाहिए। बकवास बंद करो। अगर मिस्टर शाओचिन ने प्राचीन लिपि को नहीं समझा होता तो फिर इस देवता के बारे में तुम लोग क्या सफाई दोगे? ठीक है, तो अब मैं ही सबको अच्छी तरह समझा देता हूँ। साथियों, जरा गौर से सोचिए, उन्होंने इसे पहले क्यों नहीं पेश किया? इसी सहयोग के समय ही क्यों इस देवता को सामने लाए हैं? मुझे पता है, ये सब दशिया की सोची समझी साजिश है। बिल्कुल सही। यह देवता इन्होंने पहले से ही खरीद रखा है। यहाँ तक कि यह सहयोग भी उनका एक बड़ा जाल है। वे बस पूरी दुनिया के सामने हमारे यानी महान सकुरा साम्राज्य के कंधों का इस्तेमाल करके ऊपर उठना चाहते हैं। तभी मैं सोचूं कि दशिया इतने कम समय में प्राचीन लिपि को कैसे समझ गया। प्राचीन लिपि की बात छोड़ो, लाखों देवताओं की बात भी सुनने में ही नामुमकिन लगती है। ऐसी हरकत करने वालों के इरादे बहुत ही नेक नहीं हैं। मैं सहमत हूँ, दक्षिया राज्य को सकुरा राष्ट्र के आगे सिर झुका लेना चाहिए। इतना ही नहीं, दक्षिया राज्य को पूरी दुनिया को जवाब देना होगा। जवाब तो देना ही पड़ेगा, वरना जो होगा उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तुम लोग वाकई हद पार कर रहे हो। आप बताइए, क्या यह लोग सच कह रहे हैं? कहना मुश्किल है, लेकिन यह लाखों देवताओं वाली बात वाकई काफी बड़ी है। इस पर यकीन करना मुश्किल है। सच हो या झूठ, हम दशिया को यूं ही किसी को दबने नहीं देंगे। दशिया के बच्चे हर मुश्किल सह सकते हैं, पर कभी झुकेंगे नहीं। कभी झुकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं। चाहे अतीत हो या भविष्य, विदेशी मुल्क हमारे दशिया को रोकने के लिए सच में किसी भी हद तक जा सकते हैं। किन यू, अब चुन लो, या तो देवता को पेश करो ताकि सभी मुल्क मान जाएं, या फिर सरेंडर कर दो और सभी देशों को सफाई दो। ठीक है, जब तुम लोग देखना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें आज भर भर के दिखाऊंगा। महाराज, कृपया सभी देवताओं को बुलाएं। महाराज, कृपया शाही खजाने से इन देवताओं को बुलाने की अनुमति दें। सभी देवताओं को बुलाया जाए। अरे लाओचिन, क्या आपको लगता है कि लाखों देवताओं को हमारा बेटा बुला पाएगा? क्या आपने अभी यह नहीं कहा था कि मुझे बच्चे के बारे में अच्छा सोचना चाहिए? क्या हुआ अब? क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं रहा? लेकिन क्या यह वैसी ही बात है? लाखों देवता हैं, इतने सारे नाम आखिर कोई कैसे याद रख सकता है? ओह, यह वास्तव में नामुमकिन है। जिन्हें डाक्शिया में भेजा गया है वे सभी बहुत चालाक लोग हैं। जो हम सोच सकते हैं वे भी वही सोच सकते हैं। भले ही शाओ यू होशियार है, लेकिन उसने वाकई अपनी बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह दी है। देवताओं की मूर्तियां आ गई हैं। मूर्तियां आ गई। मिस्टर शाओचिन अब अपना कदम उठाएगा। हाँ, बिल्कुल। विदेश के जंगली लोगों, अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो कि हमारे डाक्शिया के 10 लाख देवता अब प्रकट होने वाले हैं। बेवकूफों की टोली, इस शेल्फ पर रखी मूर्तियों को अगर हम ज्यादा से ज्यादा 100 भी गिने तो भला 10 लाख देवता कहां से आ गए? यह सिर्फ दिखावा है। अगर पूरा हॉल भी भर दिया जाए तब भी यहाँ 10 लाख देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं समा सकती। मिस्टर शाओकिन, जरूर यहाँ मिस्टर शाओकिन की कोई योजना होगी। सही कहा। तुम लोग क्या जानो, इतनी सारी मूर्तियों को जरूर वह अलग अलग चरणों में बुलाएंगे। सिर्फ दिखावा? बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इन 10 लाख देवताओं के नाम याद रख पाओगे। इतना तो आइंस्टीन का दिमाग भी याद नहीं रख पाया होगा, और ये खाक करेगा। छिन्यू, क्या तुम पक्का जानते हो? क्या बस ये कुछ दर्जनों मूर्तियां ही काफी होंगी? काफी हैं। जिन हस्तियों को बुलाने के लिए मैंने आपसे कहा है वे डाक्सिया की पौराणिक कथाओं में सबसे महान हैं। उनके होते हुए इस बात की क्या फिक्र कि बाकी देवता नहीं आएंगे। समझ गई। तो मिस्टर शाओचिन, कृपया अब शुरू करें। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी घुटने टेक दो और अपना आत्मसमर्पण सौंप दो। शायद तुम अपनी आखिरी थोड़ी सी इज्जत बचा सको, वरना डाक्सिया के शहरों का नामो निशान मिट जाएगा। मूर्खों को किसी चीज का डर नहीं होता। डाक्सिया की अगली पीढ़ी का किन्यू सभी देवताओं का सम्मान के साथ आह्वान करता है। हमारी आर्कटिक की प्रजा अभी भी भीषण बर्फ की पहाड़ियों में रह रही है, जबकि ये तुच्छ लोग जिन्हें खुदा का आशीर्वाद तक नहीं मिला वे रह रहे हैं इतनी उपजाऊ जमीन पर। यह सरासर नाइंसाफी है। कोई बात नहीं, जल्द ही ये पूरा डाक्शिया बन जाएगा पूरी तरह से हमारा अपना। आर्कटिक एम्परर,
अगर आप चाहें तो यह ननचेंग सिटी पहले मैं आपको सौंपता हूं। तो फिर मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। महाराज और आप सभी गणमान्य लोगों, ननचेंग सिटी को हमने जीत लिया है। खबर बाहर न जाए इसलिए शहर में अब कोई और बाकी नहीं बचा। शानदार, बहुत अच्छा काम किया। दाक्सिया का वो लड़का कह रहा था कि वह 10 लाख भगवानों को वापस लाएगा। इस बारे में आप सबका क्या कहना है? क्या कहना है? यह तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है और इसका लुत्फ तो अपनी आंखों से देखने में ही आएगा। हा हा हा। सही कहा। चलो सबको सबक सिखाते हुए सीधा इंपीरियल सिटी चलते हैं। मैं सभी देवताओं का आह्वान करता हूं। किटकिन, 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 इधर आओ, इधर आओ। ग्रेट सेज, लॉर्ड ग्रेट सेज, आपने मुझे बुलाया? क्या तुम आकाश के सभी देवी देवताओं को पुनर्जीवित करना चाहते हो? अन्य देश हमारे महान दा शिया को देवताहीन समझकर हमें सता रहे हैं। मैं स्वर्ग के सभी देवी देवताओं से विनती करना चाहता हूं कि वे हमारे दा शिया को न्याय दिलाएं। अगर स्वर्ग के सभी देवता जाग गए तो वे इस पूरी दुनिया की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख लेंगे। उस समय महान दाशिया को छोड़कर दुनिया के अन्य सभी देवता हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएंगे। कहने का मतलब है कि बाकी देशों के दैवीय शक्ति प्राप्त लोग, क्या वे फिर से साधारण इंसान बन जाएंगे? बिल्कुल सही। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तुम्हें रोक सकूं, बल्कि सिर्फ इसके अंजाम बताने के लिए बुलाया है। मैं समझ गया। मुझे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेट सेज। मिस्टर शाओकिन ने आखिर आगे जारी क्यों नहीं रखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे इन महान देवताओं के नाम ही याद न रहे हों? क्या वह इतनी बही बात भूल सकता है? ए छोकरे, मैं तुझे सलाह देता हूं कि जल्दी से घुटनों पर बैठ और माफी मांग। शायद तभी तेरे दाशिया के लिए उम्मीद की कोई आखिरी किरण बाकी रहे। सही कहा, वरना जब चारों देशों की सेनाएं सरहद पर होंगी तो तुम सबका खात्मा तय है। क्या मिस्टर शाओकिन को यकीन है? आप सभी सुनिए, देवताओं के जागने से पहले मुझे आप सबको एक जरूरी बात बतानी है। अगर एक बार दाशिया के देवता जाग गए तो दुनिया की पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उस समय सिर्फ दाशिया को छोड़कर पूरी दुनिया के अन्य देवता हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे दक्षिया के पास ही देवता होंगे। आखिरकार हम दूसरे देशों को यह एहसास करा पाएंगे कि बिना देवताओं के संरक्षण के कैसा महसूस होता है। पूरी दुनिया की दिव्य ऊर्जा को छीन लेना, यह क्या वाकई ऐसा करना मुमकिन है? मिस्टर शाओकिन ने कहा है कि यह मुमकिन है, तो यह जरूर होगा। कितनी हास्यास्पद बात है। क्या तुम जानते हो कि पूरी दुनिया की दिव्य ऊर्जा कितनी विशाल है? सिर्फ तेरे दाक्षिया के देवता के दम पर दिन में सपने देखना बंद करो। एक के बाद एक बहाने बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो बस हमें डराकर भगाना चाहता है। तुम चाहो तो यकीन मत करो, पर इसके परिणाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ठीक है, हर तरह का परिणाम हम खुद झेलने को तैयार हैं। बिल्कुल, किसी भी तरह की जिम्मेदारी हम उठा लेंगे। अगर हिम्मत है तो तू दाक्षिया के 10 लाख देवताओं को पुनर्जीवित करके दिखा। बच्चे, अब तो कोई रुकावट नहीं बची है। फिर तू रुक क्यों गया है? या फिर ऐसा है कि तेरी नौटंकी खत्म हो गई? देवताओं के पुनरुद्धार के दौरान प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। उस समय दुनिया की सारी दिव्य ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दूसरे देशों के देवता हमेशा के लिए सो जाएंगे और ईश्वर का आशीर्वाद पाने वाले सभी लोग देवताओं की शक्ति खो देंगे। अगर एक बार भी बदमाशों का हमला हुआ तो क्या तुम जानते हो कि कितने लोगों की जान जाएगी? साफ कहूं तो तुम लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। वे नहीं उठा सकते तो क्या हुआ? हम तो उठा सकते हैं। सकुरा सम्राट, आर्कटिक एम्परर, ओशन स्टेट का गॉडफादर और यहाँ प्याओलियांग डैश राष्ट्रपति भी हैं। महाराज को प्रणाम। राष्ट्रगुरु, वे सब यहाँ कब आए और हमें इसके बारे में जरा भी खबर क्यों नहीं मिली? मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानती। स्वाभाविक है कि तुम्हें इस बारे में कोई खबर नहीं होगी। दक्षिया के जितने भी लोगों ने हमें देखा, उनका अब वजूद ही मिट गया है। हम दक्षिण से उत्तर की ओर आए हैं और रास्ते में दक्षिण प्रांत 14 राज्य के हर किसी को खत्म कर दिया। देखा जाए तो तुम दक्षिया के लोग वाकई दिलचस्प हो। हालांकि तुम सब ईश्वर की शक्तियों के बिना कमजोर हो, फिर भी तुम में से हर कोई अपनी जान गंवाने के लिए बेताब है। मेरी पत्नी जिनलिंग में थी। तुम्हें मेरी पत्नी के साथ हुए इस हादसे की कीमत चुकानी होगी। इसे मत छोड़ना। घुटने टेक।
तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे देश के लोगों का अपमान करने की। तुम क्या मुझे अन्न देखा कर रहे हो? दशा की महारानी, तुम्हें तो फिक्र अपनी खुद की करनी चाहिए। तुम सब अगर 10 लाख देवताओं को जागृत नहीं कर पाए तो दशा का आज अंत निश्चित है। क्या तुम्हें लगता है कि दाशया के ये बेकार लोग 10 लाख देवताओं को बुला पाएंगे? ये सब तो बस बेशर्म चोर हैं। वह मूर्ति कितियान डाशंग असल में हमारे महान प्रिलिया साम्राज्य से चुराई गई है। नान्हे, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक दो। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग अपनी बर्बादी को खुद न्योता दे रहे हो। बेटे, हिम्मत मत हारना। मम्मी पापा को तुम पर भरोसा है। करके दिखाओ मिस्टर श्याओकिन। आगे बबो। मिस्टर श्याओचिन। मिस्टर शाओकिन, हिम्मत जुटाओ। और लगाओ मिस्टर शाओकिन। कम ऑन मिस्टर शाओकिन। दुनिया भर के देशों ने मेरे देश दशा को कमजोर समझा है, पर आज मैं छिन यू सभी देवताओं का आह्वान करता हूं कि इन देशों को भगा दें। मैं आपका वंशज किन्यू मानवता की जननी गॉडेस नुआ को नमन करता हूं और प्राचीन 3 सम्राटों, 5 पुराने राजाओं और दशा के सभी पूर्वजों और देवताओं को धरती पर आमंत्रित करता हूं। मैं चिन यू आह्वान करता हूं यूचिंग युआनशी तियानजून का, शानचिंग लिंगबाओ तियानजून, ताइचिंग दाओदे तियानजून का, ताकि चान मत, जिए मत और रैन मत के हारों शिष्य यहां पधारें। मैं चिन यू प्राचीन स्वर्गीय सम्राट और राक्षसी दरबार के स्वामी डीजून को पुकारता हूं कि वे 10 महान राक्षसी देवताओं और सभी संतों के साथ यहां आएं। मैं किन यू पूर्वी स्वर्ग के अधिपति जे एम्परर का आह्वान करता हूं ताकि वे फेंगशन बैंक के 8 विभागों, 365 देवताओं और 1 लाख दिव्य योद्धाओं के साथ पधारें। मैं चिन यू पश्चिमी सुखद लोक के परम पूज्य गौतमा बुद्धा का आह्वान करता हूं कि वे सभी बुद्धों के साथ प्रकट हों। मैं छिन यू पाताल लोक के स्वामी गॉडेस होतु को नमन करता हूं कि वे 12 महान पूर्वजों के साथ धरती पर उतरें। ईश्वर फिर से जाग गए हैं। मिस्टर शाओचिन सबसे शक्तिशाली है। लाओचिन, क्या तुमने देखा? ईश्वर ने प्रतिक्रिया दी है। मैंने देख लिया। मु चिन जोंगी का बेटा, यह तो दुनिया पलटने वाला है। 10 लाख ईश्वरों की जागृति के साथ मेरा डाक्शिया अब महान बनेगा। क्या तुम्हारा बेटा? तुमने पहले कहा नहीं था कि अगर बच्चे ने यह कर दिखाया तो वह तुम्हारा बाप होगा? तो अब बुलाओ उसे। अरे यार, मैंने उस वक्त बस यूं ही कह दिया था। हाँ, महाराज ये सच है। मिस्टर श्याओचिन ने जो कहा था वह सच है। मेरे डाक्शिया के 10 लाख ईश्वर अब जागने वाले हैं। तुम जैसे हमलावरों अभी हार मान लो। ये कैसे हो सकता है? अब सब खत्म हो गया। क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ आखिर इतने सारे ईश्वर क्यों हैं? मुझे वापस अपनी माँ के पास जाना है। जल्दी भागो, यहाँ से निकलो। ओह गॉड, डाक्शिया देवता वाकई वापस आ गए हैं। हमारे ओशिनिया राष्ट्र को इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। अब तो सब खत्म हो गया। अगर डाक्शिया ने बदला लेना शुरू किया तो हम क्या करेंगे? डाक्शिया जिसे सबसे पहले सजा देंगे वह पक्का हमारा साकुरा होगा। जल्दी करो, हमें अभी फ्लाइट टिकट बुक करनी चाहिए। महाराज, राष्ट्र प्रमुख, हमें चलना चाहिए। बदमाश, लानत है तुम पर। तुम खुद को महान सकुरा साम्राज्य का योद्धा कहते हो। तुम तो इस मामूली सी बात से इतनी बुरी तरह डर गए। लेकिन वहां 10 लाख देवता हैं और अभी हम अपनी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। बेवकूफ, जरा देखो कि यह क्या है। क्या यह यमाता नो ओरोची की शक्ति है? यह मुमकिन ही नहीं है। क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि डाक्सिया के देवताओं के जागने के बाद सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और डाक्सिया के अलावा बाकी सभी देवता हमेशा के लिए सो जाएंगे? उसने कहा कि वे जाग गए हैं और तुमने मान लिया। लेकिन पर वो मूर्तियाँ, उन मूर्तियों में हलचल तो हो रही थी। यह सिर्फ एक जादू का खेल है। जब देवता वापस आते हैं तो पूरी दुनिया में चमत्कार होते हैं। पर तुम खुद देखो, उस बच्चे के पीछे क्या है। तो यह बात है, अब मैं समझ गया। यह सब सिर्फ डाक्शिया का एक झूठ और धोखा है। बिल्कुल सही। हमारी तौहीन करने की हिम्मत कैसे हुई? आज के बाद डाक्शिया के वजूद की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मिस्टर श्याओचिन, आखिर ये सब हो क्या रहा है? हाँ, अभी तो देवताओं ने जवाब दिया था। ग्रेट सेज, आप बहुत अनुभवी और समझदार हैं। क्या आप जानते हैं कि यह क्या मामला है? किटकिन, सब्र रखो। मैंने कुछ पुराने साथियों की मौजूदगी को महसूस किया है। शायद एक साथ बहुत सारे देवता जाग रहे हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह वापस आने में समय लगेगा।
थोड़ा और इंतजार करो। कैसा इंतजार? तुझे क्या लगता है तू कौन है? सही कहा, तुम लोगों के पास जो भी मौके थे वो अब खत्म हो चुके हैं। मेरे वफादार साथियों, आओ और यहां मौजूद इन सभी को पकड़कर कैद कर लो। आज के बाद दक्षिया एक गुलाम देश बन जाएगा और दक्षिया को पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 राज्यों में बांटकर हम चारों देशों में बराबर बांट लिया जाएगा। अलर्ट अलर्ट, नानचेंग सिटी, हाईचेंग और बिनचेंग के 3 शहर ढह चुके हैं। कृपया सभी निवासी जल्दी बाहर निकलें। दुश्मन हमलावर आ गए हैं, जल्दी भागो। नीचे बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठो। शासक के आदेश से आज के बाद तुम सब हमारे महान साम्राज्य के गुलाम हो। इन्हें सजा का निशान दो। नहीं, ऐसा मत करो। हिम्मत मत हारो। बचाओ, कोई बचाओ। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? आखिर यहां क्या हुआ है? बाहरी ताकतों ने हमला कर दिया है, जल्दी भागो यहां से। भाग्यवान, चलो घर चलें और सामान समेटें। लेकिन बेटे का क्या होगा? अगर हम यहां रुके तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बस बच्चे के लिए एक बोझ ही बनेंगे। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो जल्दी भागो। मिस्टर किन जोंगी और मिस लिन चिंग्या, चलो हमारे साथ चलना होगा। इन्हें ले जाओ। रुको, किटकिन, तुम अभी भी किस उलझन में हो? जल्द ही मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। बस एक अगरबत्ती जलने जितना समय टिके रहो, तब तक लगभग सभी देवता पुनर्जीवित हो जाएंगे। ग्रेट सेज, क्या आपको लगता है कि इन लोगों के ठीक होने की कोई संभावना है? मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन बोधिसत्व ग्वानियन और मेरे गुरुओं के पास निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा। पहले तुम मेरी शरीर को जड़ करने वाली विद्या से उन्हें काबू में करो। मैं समझ गया। मिस्टर शाओकिन, ये सभी हमारे महान देश की जनता है। निश्चिंत रहिए। रुको, चलो। ये कैसी तकनीक है? तकनीक कैसी भी हो, फर्क नहीं पड़ता। क्या यह केवल एक पहले स्तर का मामूली देवता नहीं है? हम इतने सारे लोग हैं, क्या हम इसे खत्म नहीं कर पाएंगे? गॉड किंग ओडिन, कृपया मुझे अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करें। महान ओलिम के 12 देवताओं के राजा ज़्यूस, कृपया मुझे विनाशकारी शक्ति प्रदान करे। जल्दबाजी मत करो। किड, इन दोनों विदेशी देवताओं की आभा बहुत शक्तिशाली है। मैं बहुत देर तक नहीं टिक पाऊंगा। सिर्फ एक तुच्छ कीड़े से निपटने के लिए हमें खुद मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। समय को देखते हुए अब लगभग पूरा होने वाला है। मम्मी, पापा, जाओ यू, पिताजी, माँ, हिलना मत। शाओ यू, तुम हमारी चिंता छोड़ो, महाराज की रक्षा करो और यहां से निकलो। जब तक महाराज जीवित हैं, दाक्षिया कभी खत्म नहीं होगा। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? थू है तुझ पर। बेवकूफ, लगता है तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। पिताजी। लाओ चिन। हा हा हा, बच्चे, क्या तुझे यह तोहफा पसंद आया? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, उन्हें छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे सकुरा राष्ट्र के खानदान की एक आखिरी निशानी छोड़ दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा था कि तू दाक्षिया के बाकी बेवकूफों जैसा नहीं है, लेकिन अब देख रहा हूं कि तुझे अभी तक मौजूदा हालात का अंदाजा नहीं है। सजा के तौर पर इसका एक हाथ और जख्मी कर दो। रुक जाओ। अभी तो तू बहुत अकड़ रहा था। तू खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझ रहा था ना? क्या तू ही दाक्षिया की आखिरी उम्मीद है? अब तुझे भी डर लगने लगा? उन्हें छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। ठीक है, बस पूरी दुनिया के सामने मेरे पैरों में गिरकर घुटने टेक और जोर से चिल्ला कर कह, दाक्षिया खत्म होने वाला है। तब तेरे बाप का यह हाथ
बच पाएगा। मिस्टर शाओचिन, घुटने मत टेकना। तुम हम डाक्शिया के 40 करोड़ देशवासियों के विश्वास हो। अगर तुमने घुटने टेक दिए तो हमारी हिम्मत और सहारा पूरी तरह से टूट जाएगा। नहीं। जल्दी करो। मिस्टर शाओ खिन। चुप हो जाओ। मिस्टर शाओ छिन ने हमारे डाक्शिया के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। आज जब उसके माता पिता की जान खतरे में है और हम उनके वफादार होकर भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो क्या तुम उसे अब भावनात्मक रूप से मजबूर करोगे मिस्टर शाओ छिन? मिस्टर शाओ छिन, चाहे तुम जो भी फैसला लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। शाओ यू। तो यही है डाक्शिया की उम्मीद। यही वो शख्स है जिसने डाक्शिया की प्राचीन कथाओं को सुलझाया है, और अब वह मेरे कदमों में घुटनों के बल बैठा है और मुझसे दया की भीख मांग रहा है। मेरे माता पिता को छोड़ दो। छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम डाक्शिया वाले ऐसे झूठे और डरपोक इंसान की पूजा क्यों करते हो। सच तो यह है कि अगर यह लड़का इतना घमंडी नहीं होता तो तुम डाक्शिया के लोगों का आज इतना बुरा हाल कभी नहीं होता। क्यों न हम ऐसा करें कि तुम में से जो भी इस बेकार आदमी पर थूकेगा, मैं खुद उसे बख्श दूंगा। कौन है जो इस लूजर पर थूकने के लिए तैयार है? अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं उस इंसान को जाने दूंगा। क्या ख्याल है? यह मुमकिन नहीं है। मिस्टर शाओ चिन ने महान शिया के देवताओं को फिर से जीवित किया है। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। वह एक हीरो हैं। मैं किसी को भी अपने हीरो का अपमान करने की इजाजत नहीं दूंगा। नहीं। मैं थूकूंगा। छिन यू, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हीरो बनने की? अगर तुमने पूरी दुनिया के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं की होती तो क्या हमें इस मुसीबत में पड़ना पड़ता? थू है तुझ पर। अपनी जुबान को लगाम दो। महाराज, उन्हें बोलने दीजिए। वाकई यह मेरी गलती है। जब तुम जानते थे कि तुम शिया के देवताओं को वापस नहीं ला सकते, तो तुम्हें यह हीरो बनने का नाटक करने की क्या जरूरत थी? हम सब तो पहले ही ठीक ठाक जी रहे थे। बेकार इंसान। थू। हा। किन्यू, ओ किन्यू, यही है वो महान शिया जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो? क्या यही तुम्हारे वो हमवतन हैं जिनकी तुम रक्षा कर रहे हो? आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम शपथ लो कि तुम मेरे वफादार रहोगे। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए मैं तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को माफी दे सकता हूं। थू है तुम पर। यह सिर्फ तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। बेवकूफ कहीं के। इसे खत्म कर दो। इसे सबक सिखाओ, अभी के अभी। मूर्ख। शाओ यू। मिस्टर शाओ छिन, तुम सबने देख लिया ना, मुझसे दुश्मनी करने का यही अंजाम होता है। क्यों? आखिर भगवान अभी तक वापस क्यों नहीं आए? लड़के, हिम्मत मत हारना। मैं महसूस कर सकता हूं कि भगवान बहुत जल्द जागने वाले हैं। वैसे अगर तुम और भी ज्यादा विश्वास इकट्ठा कर सको तो शायद उनके जागने की गति और भी तेज हो जाएगी। इन दोनों बुड्ढों को बाहर घसीट कर ले जाओ और कुत्तों के आगे डाल दो। मैं चाहता हूं कि यह अपनी आंखों से देखे कि इसके माँ बाप इसके सामने ही दुनिया से चले जाएं। हाँ, चलो यहां से। रुक जाओ। लाओ चिन। मेरे देशवासियों, मेरे 40 करोड़ डाक्सिया भाइयों, मुझ पर भरोसा रखो। एक बार फिर से मुझ पर यकीन करो। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो ताकि देवता फिर से जाग जाएं। इस बार डाक्शिया के भगवान जरूर धरती पर आएंगे। मेरे देशवासियों, डाक्शिया के 40 करोड़ देशवासियों, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मुझ पर एक बार और भरोसा करें। इस बार डाक्शिया के देवता धरती पर जरूर उतरेंगे। महाराज, कृपया अपना विश्वास मुझे दीजिए। मेरे साथ मिलकर देवताओं को फिर से जागृत कीजिए। मैं डाक्शिया की साम्राज्य होने के नाते आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि एक बार फिर मिस्टर शाओ चिन पर विश्वास करें। कृपया आप सब एक बार फिर मिस्टर शाओ चिन पर विश्वास करें। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी उसे रोको। शाकुरा का शासक बेकार की बात कर रहा है। मुझे अंदर से कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। मैं आपका वंशज किन यू
इन 40 करोड़ डाक्शिया देशवासियों के साथ आदरपूर्वक डाक्शिया के देवताओं के आगमन की विनती करता हूँ। मैं आपका वंशज शाओचिन हूँ। मैं आपकी वंशज लियूलिंग हूँ। मैं आपकी वंशज चिनवानियर हूँ। मैं आपका वंशज शाओहे हूँ। थांग जिलांग झांग जियान हुआ झाओ गुचांग झू झाओ ली शाओ लिन किंग्या मेन यांकिंग। आपकी वंशज लोंगयान। डाक्शिया के देवताओं कृपया अवतरित हों। डाक्शिया के सभी देवताओं कृपया इस धरती पर अवतरित हों। मेरे मानव वंश को परेशान करने की हिम्मत किसने की? जो भी डाक्शिया की दिव्य मर्यादा को चुनौती देगा उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर सजा दी जाएगी। डाक्शिया की सीमाओं के भीतर बाहरी शक्तियों का आना मना है। 1 लाख स्वर्ग की सेना, मेरी आज्ञा सुनो। मेरे साथ चलकर इन गद्दारों को सजा दो। जल्दी जल्दी इसे खत्म करो, खत्म कर दो इसे। दफा हो जाओ। मेरे देशवासियों, जो बात लॉर्ड शाओकिन ने कही थी वह सच होने वाली है। हमारे डाक्शिया के भगवान जाग गए हैं। दूसरे देशों के सभी देवता अब गहरी नींद में सो गए हैं। अब हमारा जवाब देने का वक्त आ गया है। करारा जवाब, 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 करारा जवाब। मुझे मिल गई है जायंट स्पिरिट गॉड की दिव्य शक्ति। मुझे स्वर्ग की सेना की दिव्य शक्ति मिल गई है। अब मैं दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूं। देखो, मैं अपने इस एक हथौड़े से इनका काम तमाम कर दूंगा। तुम लोग अब और आगे बताना। मुझ जैसे छोटे खिलाड़ी को जो मिला है वह नेजा का दिव्य आशीर्वाद है। अब सबक सीखने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हूं किन यू, नुआ की शक्तियों का आह्वान करता हूं। पापा, माँ, मेरी वजह से आप दोनों मुश्किल में पड़ गए। पागल बच्चे, ये क्या कह रहे हो कि तुम वजह बने? तुम माँ के लिए गर्व की बात हो। पापा, मैं आपके जख्मों का इलाज कर देता हूं। बेटा, जल्दी से उनकी मदद करो। सब ठीक हो गया, सब कुछ पहले जैसा हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे शरीर के भीतर की जापानी शकुरा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उसकी जगह महान चीनी देवताओं की शक्ति आ गई है। मिस्टर शाओकिन का बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। मिस्टर शाओकिन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। महाराज, चीन के देवता फिर से जाग गए हैं। चुप रहो, मैंने देख लिया है। हेलो मोशी मोशी। महाराज, दक्षिया राज्य वाकई बहुत ही भयानक है। यहाँ तक कि अभी अभी पैदा हुए बच्चे भी भगवान की शक्ति वाले बन गए हैं और हमारे भेजे गए सभी लोग सब खत्म हो गए। क्या? बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। मैं अपने देश के 90% शक्तियों वालों को यहाँ ले आया था, अब सब खत्म हो गया। मुझ में अब हिम्मत नहीं है आंखें मिलाने की ओलंपस के देवताओं से। यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। किसी को भी छेते, पर चीन से क्यों पंगा लिया? झूठ है, यह सब झूठ है। यह सब एक फरेब है। मुझे यकीन नहीं होता। आज के बाद दुनिया में फिर कभी सकुरा राष्ट्र नहीं होगा। बाकी तुम सब या तो सरेंडर कर दो या फिर सब खत्म। रही बात तुम्हारी, तो या तो आत्मसमर्पण करो या फिर खत्म होने के लिए तैयार रहो। उसकी बातों पर भरोसा मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आत्मसमर्पण के बाद डाक्शिया तुम्हें छोड़ देगा? तुम्हें पता होना चाहिए, डाक्शिया के 13 राज्यों में से आधे तुमने ही तबाह किए हैं।
तुम्हारे हाथ पहले से ही डाक्शिया के खून से रंगे हुए हैं। पुरानी और नई दुश्मनी के बाद अगर तुमने आत्मसमर्पण किया तो तुम्हारा अंजाम और भी बुरा होगा। आह। चुप हो जाओ मिस्टर चिन, इसकी बात मत सुनो, वह बकवास कर रहा है। अपनी जुबान बंद रखो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। डरपोक कहीं के, तुम सब के सब डरपोक हो। क्या 10 लाख योद्धा काफी नहीं है? ज्यादा संख्या का मतलब यह नहीं कि ताकत भी ज्यादा होगी। तुम भूल रहे हो कि हम अभी भी गॉड वॉर शुरू कर सकते हैं। अगर हम 4 देश मिलकर गॉड वॉर छेड़ दें तो क्या हम एक अकेले डाक्शिया को नहीं हरा सकते? गॉड वॉर? हाँ, वही गॉड वॉर। जब यह युद्ध शुरू होगा तो हर देश मैदान में अपना सबसे ताकतवर देवता उतारेगा जो अंत तक लड़ेंगे। हारने वाली तरफ का नाम ओ निशान मिटा दिया जाएगा। अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या हमारे 4 देशों के सबसे महान देवता हरा नहीं सकते डाक्शिया के एक अकेले देवता को? तुम सब खुद को अपने देश का शासक कहते हो, लेकिन तुम में कोई फैसला लेने की हिम्मत नहीं है। तो अब तुम तैयार हो जाओ पूरी उम्र गुलामी की जंजीरों में बंधने के लिए। गॉड वॉर? ये गॉड वॉर क्या है? यह एक बेहद भयानक जंग है। यह देशों के बीच का मुकाबला है। जो हार गया वह इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उनका कोई निशान तक नहीं बचेगा। आमतौर पर कोई भी गॉड वॉर शुरू करने की हिम्मत नहीं करता। तो फिर डर कैसा? हमारे डाक्शिया के पास इतने सारे देवता हैं, हार तो उनकी ही होगी। तू कुछ नहीं जानती। पूरी दुनिया के देवताओं को शक्ति के आधार पर लेवल 1 से 3 तक बांटा गया है और हर किसी के पास एक लेवल 1 का देवता होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि किसका लेवल 1 का देवता सबसे ताकतवर है। अगर गॉड वॉर शुरू हुई तो हमें अपने एक अकेले देवता से उनके 4 देवताओं को हराना होगा। डाक्शिया के देवता भले ही बहुत शक्तिशाली हैं, पर 4 लेवल 1 के देवताओं के सामने हार तय है। उम्मीद है कि दूसरे देश सकुरा राष्ट्र की तरह पागलपन नहीं करेंगे। कहना मुश्किल है। क्या तुम मेरे साथ दांव लगाने की हिम्मत करोगे? शुरुआत मैं करूंगा। महान आमातेरासु ओमिकामी अपनी जनता की ओर से डाक्शिया के खिलाफ गॉड वॉर शुरू करें। मैं भी तुम्हारे इस पागलपन में शामिल हूँ। महान देवताओं के राजा जूस अपनी जनता की ओर से डाक्शिया के खिलाफ गॉड वॉर का ऐलान करे। महान देवताओं के राजा ओडिन, महान थॉर मैदान में उतरे। एक बार ईश्वरीय युद्ध शुरू हो गया तो इसे रद्द नहीं किया जा सकता। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने शोध किया है। सकुरा राष्ट्र के देवता आमातेरासु ओमिकामी जो ताकामागाहारा के शासक हैं, वे यामाता नो ओरोची की तुलना में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। वे ज़्यूस और ओडिन, वे भी गॉड किंग स्तर के योद्धा हैं। थॉर, कहा जाता है कि वे आर्कटिक स्टेट की पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। एक साथ 4 शीर्ष देवताओं का सामना करना, भले ही यह एक एक करके होने वाला मुकाबला हो, पर यह संभालना नामुमकिन है। किन्यू, मुझे पता है कि तुम्हारे डाक्शिया के बहुत सारे देवता हैं, लेकिन इस युद्ध के दौरान सिर्फ एक ही देवता को चुना जा सकता है। जब तुम्हारे डाक्शिया के देवता का सामना दुनिया भर की पौराणिक कथाओं के सबसे ताकतवर देवताओं से होगा, तब तुम क्या करोगे? मिस्टर शाओचिन, बच्चे, ये सभी गॉड किंग, इनमें से हर एक को हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या तुमने सोचा है कि तुम किसे बुलाओगे? पूछने की गुस्ताखी माफ करें ग्रेट सेज। क्या सभी प्रथम श्रेणी के देवताओं के बीच कोई अंतर है? तुम लड़के, आखिर तुमने जान ही लिया। सही कहा। ताकत के हिसाब से ग्रेट सेज, भले ही आप हेवनली कोर्ट में अपराजय हैं, लेकिन फिर भी आप अभी तक पवित्र संत नहीं बने हैं। आपके ऊपर अभी भी अर्ध संत, संत और यहां तक कि महान पूर्वज भी हैं, पर फिर भी आप सभी प्रथम श्रेणी के देवता कहलाते हैं। यह स्तर सिर्फ देवता की पहचान और उनके पद को दर्शाता है। भले ही मैं सिर्फ एक कितियान डाशंग हूं, लेकिन मैंने अपने गुरु तांग सांजांग के साथ पवित्र यात्रा की है। मेरे पास महान भाग्य का आशीर्वाद है और साथ ही मेरा जन्म एक आध्यात्मिक पत्थर से हुआ है। मैं साक्षात प्रकृति की रचना हूं। यह कहा जा सकता है कि मैं पंगु का असली वंशज हूं। इसी वजह से मुझे प्रथम श्रेणी के देवता का स्थान मिला है। अगर यह स्तर ताकत के आधार पर नहीं है तो मैं समझ गया। देवताओं का युद्ध शुरू। कृपया दक्षिया राज्य जल्द से जल्द युद्ध के लिए अपना देवता चुने। बेटा, क्या तुम्हें भरोसा है? चिंता मत करो माँ, मेरे पास सब कुछ कंट्रोल में है। ओह,
क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुमने हार मान ली है? ओह बिल्कुल बिल्कुल, 4 दिग्गज वर्ल्ड क्लास लेवल देवताओं के सामने हार मानना वही तो सही रास्ता है। हा 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 हा। महज 4 पहले दर्जे के देवता हमारे महान चीन के देवताओं के लिए एक पल का खेल है। कितनी बड़ी बातें करते हो। पहले मुझे लगा था कि चीन एक समृद्ध देश है, इसीलिए इसे बर्बाद करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अब तूने मुझे इसके लिए मजबूर कर दिया है। बर्बाद? हाँ बिल्कुल, इस महायुद्ध में मिली हार तुम्हारा हर निशान मिटा देगी। सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि इस पावन जमीन की हर एक चीज, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारी हजारों सालों की विरासत हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। तो ये बात है, इसका मतलब ये है कि हमारी चीनी पौराणिक कथाओं में जो गैप आया है वो तुम लोगों की वजह से ही है। अरे तुमने तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। सही कहा। 100 साल पहले के युद्ध में भले ही तुम चीनी जीत गए, लेकिन हमने तुम्हारी महान पौराणिक विरासतों को खत्म कर दिया था। उसके कुछ ही समय बाद जब जादुई शक्तियों का उदय हुआ और देवताओं का आगमन हुआ, तब तुम्हारा देश देवताओं के बिना अधूरा रह गया। अफसोस की बस थोड़ी देर हो गई। तुम्हारे देवताओं के जागने से पहले हमें तुम्हें पूरी तरह कुचल देना चाहिए था। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। न जाने तू कहां से आ टपका है मामूली लड़के। देखा जाए तो इस दुनिया में अब किसी को भी हमारी चीनी सभ्यताओं के बारे में पता होने का सवाल ही नहीं उठता था। अब समझ में आया। शायद भगवान ने मुझे यहां इसीलिए वापस भेजा है ताकि मैं इन लोगों से पूरा हिसाब बराबर कर सकूं। लड़के बकवास बंद करो। अब 10 सेकंड से भी कम समय बचा है। अगर तुमने अब तक योद्धा देवता को नहीं चुना तो यह माना जाएगा कि तुमने हार मान ली है। महाराज, शायद उन लोगों ने पहले ही हार मान ली है। बकवास मत करो। मिस्टर शाओ चिन हमें यानी डाक्शिया को हर एक मुश्किल दौर से निकाला है। वह हार कैसे मान सकते हैं? बिल्कुल सही। मेरा बेटा कभी हार नहीं मानेगा। उसने कहा था कि वह तुम्हें धूल चटा देगा, तो वह यकीन तुम्हें जरूर हराएगा। मिस्टर शाओ चिन, चाहे जीत हो या हार, हमें सब मंजूर है। मिस्टर शाओ चिन, हम तुम्हारे साथ हैं। 3। फिक्र मत करो, हमारे डाक्शिया के देवता कभी नहीं हारेंगे। 2। मैं आपका सेवक चिन यू सादर पैंगू स्टोन स्टैच्यू का आह्वान करता हूं। पंगू, तो ये बात है, अब समझा। ए लड़के, मैं सोचूं कि तू इतना अलग क्यों है, तो असल में पंगू ने मदद की है। अब तो असली मजा आएगा। कुल्हाड़ी के वार से संसार बनाया, विशाल शरीर से जीवन बसाया। डाक्शिया का वंशज चिन यू, मैं आपका वंशज किन यू सादर प्रार्थना करता हूं कि क्रिएटर गॉड पंगू पुनः जागृत हों। सादर विनती है कि पंगू इस लोक में पधारें। कुल्हाड़ी लिए हुए आदमी को पहले कभी नहीं देखा। पहले कौन जाएगा? अगर हम हार गए तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पहले नहीं जा रहा। क्या हम सिक्का उछाल कर तय करें? समय बर्बाद मत करो। तुम चारों एक साथ मुझ पर हमला करो। किड, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? एक साथ आओ। क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? तुझे उसकी जान की क्या फिक्र है? मुझे अपनी जान प्यारी है। जब उसने खुद हामी भरी है तो हम चारों एक साथ ही मुकाबला करेंगे। एक साथ चलना ही ठीक रहेगा। चलो एक साथ हमला करते हैं। फालतू की बातें बंद करो, आ जाओ। मिस्टर शाओ चिन, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने वाकई हार मान ली है? नामुमकिन। यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। चाहे जो हो जाए, मुझे आंख मूंद कर भरोसा है मिस्टर शाओ चिन पर। मुझे भी मिस्टर शाओ खीन पर यकीन है। पिताजी, रक्षा करना। अगर मिस्टर शाओ चिन मेरी और डाक्शिया की इस मुसीबत से पार पाने में मदद करते हैं तो यह बेटी खुद मिस्टर शाओ चिन से शादी करेगी।
वो अकेला आदमी होकर हम चारों को चुनौती दे रहा है। क्या इसे खत्म होने का शौक है? मैं भी तो देखूं कि इतनी बड़ी हिम्मत किसकी है। हे भगवान, यह तो वही है। लानत है, मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। जो कोई भी मेरे डाक्शिया के खिलाफ खड़ा होगा उसे सजा मिलेगी। देवताओं का युद्ध समाप्त हुआ। विजेता देश डाक्शिया के पास यह अधिकार होगा कि क्या हारे हुए देश को सजा देनी चाहिए। सब खत्म हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। मुझे मत खत्म करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मैं हारना नहीं चाहता। लॉर्ड किन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, सजा लागू मत करो। जो हार गया उसे नतीजा भुगतना ही होगा। अगर हम हार गए होते तो क्या तुम लोग हमें छोड़ देते? अलविदा। बहुत बढ़िया, हम जीत गए। तो मेरे डाक्शिया के देवता इतने शक्तिशाली हैं। मिस्टर श्याओ चिन हमारे भगवान हैं। बेटा तुम कमाल हो। चिन यू। आज के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कहने की कि डाक्शिया में देवता नहीं है। चिन यू। जब सब कुछ शांत हो गया तब किन यू ने अपनी कहानी को एक उपन्यास में लिखा। हेलो स्क्रीन राइटर, तुम्हें उपन्यास लिखते हुए कितने दिन बीत चुके हैं? क्या तुम्हें इस महीने की पेमेंट नहीं चाहिए? आज आखिरी दिन है। अगर तुमने आज ड्राफ्ट जमा नहीं किया तो भविष्य में हम साथ काम नहीं करेंगे। जी सर, बिल्कुल, मैं आज पक्का किताब जमा कर दूंगा।